नए जीएसटी नियम 2025 लग्जरी सेक्टर पर 40% टैक्स, आम उपभोक्ताओं को राहत। भारत सरकार समय समय पर जीएसटी में बदलाव करती रहती है ताकि टैक्स सिस्टम को पारदर्शी, सरल और रेवेन्यू फ्रेंडली बनाया जा सके। इसी कड़ी में 2025 के बजट में पेश किए गए नए जीएसटी नियम ने बाजार और निवेशकों के बीच हलचल पैदा कर दी है। इस बदलाव का सबसे अहम हिस्सा है 40% की नई टैक्स दर, जिसे सरकार ने कुछ लग्जरी और हाई एंड गुड्स व सर्विसेज पर लागू करने का प्रस्ताव रखा है। किन वस्तुओं पर लगेगा 40% टैक्स? नई व्यवस्था के तहत महंगी गाड़ियां, प्राइवेट जेट्स, लग्जरी घड़ियां, प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई एंड कंज्यूमर गुड्स को इस स्लैब में रखा गया है। सरकार का मकसद है कि जरूरत की चीजों पर टैक्स का बोझ कम रहे, जबकि ऐशो आराम और लग्जरी उत्पादों से ज्यादा टैक्स वसूला जाए। सरकार की रणनीति: रेवेन्यू जनरेशन, महंगे उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर सरकारी खजाना मजबूत करना। इकोनॉमिक बैलेंस, मध्यम वर्ग और लोअर इनकम ग्रुप पर टैक्स का बोझ घटाना। आयात पे रोक, विदेशी लग्जरी सामान को महंगा कर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। समानता का संदेश, जो ज्यादा खर्च कर सकता उसे ज्यादा टैक्स देना चाहिए। स्टॉक मार्केट पर असर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी और जागुआर जैसी लग्जरी कार कंपनियों पर सीधा दबाव पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में इनके शेयरों में गिरावट संभव है, जबकि मिड रेंज और ईवी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हाई एंड टीवी, फ्रिज, मोबाइल और प्रीमियम गैजेट्स महंगे होंगे, जिससे सेल पर असर पड़ेगा और कंपनियों के स्टॉक्स दबाव में आ सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म, लग्जरी होटल्स, रिसोर्ट्स और प्रीमियम पैकेज महंगे होंगे। इस सेक्टर के शेयरों पर भी शॉर्ट टर्म प्रेशर दिखा सकता है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू ब्रांड्स और मिड रेंज प्राइवेट बनाने वाली कंपनियों को सीधा फायदा मिलेगा। इनका मार्केट शेयर और मुनाफा दोनों बढ़ने की संभावना है। निवेशकों के लिए संकेत: शॉर्ट टर्म लग्जरी और प्रीमियम कंपनियों में निवेश जोखिम भरा साबित हो सकता है। लॉन्ग टर्म लोकल ब्रांड्स, ईवी और मेक इन इंडिया से जुड़ी कंपनियां मजबूत ग्रोथ दिखा सकती है। निचोड़: नए जीएसटी नियमों का 40% टैक्स स्लैब भले ही आम जनता को सीधे तौर पर प्रभावित ना करे, लेकिन यह लग्जरी इंडस्ट्री और मार्केट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। शॉर्ट टर्म में इसका असर नकारात्मक रहेगा, जबकि लंबे समय में यह लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ईवी सेक्टर और मध्यम वर्गीय खपत को बढ़ावा देगा।